दोस्तों, हाथरस के दर्दनाक कांड से आज पूरा देश क्रोध की ज्वाला से जल रहा है। दिल्ली, हाथरस, बलरामपुर जैसे दर्दनाक कांड सुर्खियों में आने के कारण आज इन पर इतना हो हल्ला होता है। अनगिनत दुष्कृत्य और दुष्कर्म तो मामूली सी घटना बनकर दबा दिए जाते हैं। कितनी ही मासूम बच्चियों को उनकी अस्मिता छीनकर मौत के गले सुला दिया जाता है। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनकी बेटियों के साथ ऐसा दुष्कृत्य होता है। जी हाँ, यह वही भारत देश है जहाँ यह कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ नारी को दुर्गा अम्बा का रूप माना गया है, जहाँ नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या को देवी रूप मानकर उसे पूजा जाता है, किंतु विडंबना और विरोधाभास देखिए कि उसी भारत देश में कितनी ही निर्भया, मनीषा जैसी महिलाओं को उनकी अस्मिता को तार तार कर दिया जाता है। रूह ऐसी घटनाओं को सुनकर और देखकर रूह कांप जाती है उन माँ बाप की जिनके घर में बेटियां होती है। हर बेटी के माँ बाप आज तहे दिल से ये निवेदन कर रहे हैं कि किसी घर की रौनक को यूं बेजार न करो, किसी घर की रौनक को यूं बेजार न करो, किसी बेटी के सपनों से यूं खिलवाड़ न करो। दुष्कर्म करके तुम मानवता को शर्मसार न करो, दुष्कर्म करके यूं मानवता को शर्मसार न करो। चीख कर वेदनाएं यूं चित्कार करती है कि निर्ममता की सारी हद यूं पार न करो, कि निर्ममता की सारी हद पार न करो। जी हाँ, आज हर बेटी के माँ बाप अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं। आज पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, किंतु चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून नहीं बना दिए जाते, कानून की लंबी और जटिल प्रक्रिया को सरल और छोटा नहीं किया जाता, तब तक न्याय पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तब तक न्याय पाने में उतना ही समय लगेगा जितना निर्भया कांड में लगा। कितने ही लोग, कितने ही पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं। दोस्तों, न्याय की प्रक्रिया को सरल करना ही होगा ताकि हर व्यक्ति न्याय पाने की उम्मीद कर सके और दुष्कर्मियों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया जाना होगा। आज जात पात, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में ऐसी घटनाओं के विरुद्ध ठोस कदम उठाना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही माता पिता भी अपनी परवरिश में बेटों को महिलाओं का सम्मान करना, उनकी सुरक्षा करना जरूर सिखाएं ताकि वे एक सभ्य नागरिक बन सके, ताकि वे महिलाओं को अवसर नहीं जिम्मेदारी समझें। बेटियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय यह भी किया जा सकता है कि शाला और महाविद्यालय स्तर पर एक कालखंड आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए जरूर होना चाहिए, जहां लड़कियों को जूडो, कराटे और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि इस कलयुग में द्रौपदी के चीरहरण को बचाने के लिए अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो उसे स्वयं शस्त्र धारण करना होगा, स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, गोविंद न बचाने आएंगे। जी हाँ,
अब महिलाओं को स्वयं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह समय की मांग है। सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। यह वह देश है जहां नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए महाभारत और रावण का दहन हुआ है। तो उठो भारतवासियों, मत भूलो कि प्रजातंत्र में जनता ही सबसे भारी है। अब समय है, जन आक्रोश को सही दिशा दो, अन्याय को रोक दो। अंत में हर बेटी के माता पिता की ओर से मैं दरखास्त करती हूँ कि अब शासन, प्रशासन और जनता को एकजुट होकर कठोर कदम उठाना है, ताकि अब किसी घर की रोशनी बुझ ना जाए। अंत में दो पंक्तियाँ मेरे द्वारा रचित। अब न किसी मासूम की अस्मत को यूं लूटा जाए, अब न किसी मासूम की अस्मत को यूं लूटा जाए, अब न किसी कली को पैरों से यूं रौंधा जाए, अब न किसी कली को पैरों से यूं रौंधा जाए, बेआबरू करके मौत का खंजर न यूं घोंपा जाए, अब न किसी मासूम की अस्मत को यूं लूटा जाए। दोस्तों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह की मेरे सभी विचारों से सहमत होकर आगे बढ़ें और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शासन और प्रशासन पर जोर डालें। धन्यवाद।